जो हिंदुत्ववाद है, याबद्दल आम्हाला हम तो हिंदुत्ववादी हैं अभिमान आहे। के आधार पर ही यांना वेगळं और करता विकास येणार की और आज इसीलिए हमें हा लगता जो काही है आमचा आत्मा आहे, या आत्म्याने कि ये जो भी हमारा व्यापक समावेश हिंदुत्व आहे, को मानने वाले लोग जो हैं, जो या भारताच्या संस्कृतीला आपली संस्कृती जो समजतो, इस भारत की भारतीय संस्कृति को प्राचीन अपनी जीवन संस्कृति पद्धतीला, मानता है, जो आपली भारतीय जीवन पद्धति को अपनी जीवन पद्धति मानता काही है, असली तरी त्या सगळ्या चाहे उनकी लोकांना पूजा पद्धति आम्ही कोई भी आमच्या हो, हिंदुत्वाच्या व्याख्येमध्ये लेकिन या ठिकाणी घेतलेला आहे। उन आणि म्हणून तमाम लोगों को मला हम असं अपने वाटतं हिंदुत्व की की एक दायरे में व्यापक परिभाषा में अशा लेते हैं प्रकारचं और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे जो एक व्यापक आपल्याला मिळालेलं हिंदुत्व आहे। की सोच है मी या निमित्ताने उसको जनता का एवढं प्रतिसाद मिला सांगू है। इच्छितो, और आज कार्यकर्त्यांना मैं माझा यहाँ भी संदेश बताना हाच आहे चाहूंगा कि की कार्यकर्ताओं एवढं को मेरा मोठं ये संदेश है जनसमर्थन जेव्हा मिळतं कि इतना तेव्हा जबरदस्त जब जबाबदारीची जन जाणीव समर्थन ठेवली पाहिजे। लोगों का आपल्याला हमें मिलता है जबाबदारीने तो वागावं जिम्मेदारी लागेल। उतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिंकल्यानंतर उन्माद नको, और जीत के बाद कोणीही उन्मादाने या ठिकाणी हमें किसी भी जिंकल्यानंतर तरीके वागणार का नाही, कहीं हे कोई उन्मादी कार्यकर्त्यांनी घटना ना लक्षात हो, ठेवलं इसका पाहिजे। भी ध्यान आणि कार्यकर्ताओं को त्यासोबत रखना चाहिए। निवडून पूरे आलेल्या संयम के साथ लोकप्रतिनिधींना इस जीत को आमचा स्वीकार करें। संदेश जो आहे जीत कर आए हैं की तुम्हाला जनप्रतिनिधी, जनतेने अपेक्षेने निवडून दिलाय, उनके लिए भी खास पारदर्शी संदेश है प्रामाणिकतेतून कि कारभार जनता ने करण्याकरता जिस निवडून दिलेला उम्मीद आहे। से आपको त्यामुळे चुनाव में जिताया है, पूरी आपण सगळ्यांनी या पारदर्शिता के गोष्टीची साथ जाण ठेवली उनके पाहिजे की आपण भरोसे पर सगळे निवडून हमें आलो। खरा उतरना होगा। मोदीजींवर जो इस विश्वास आहे, बात का हमें भाजपवर जो उन्हें विश्वास भरोसा आहे, अपने काम से दिलाना या है। विश्वासामुळे आपण निवडून आलेलो आहोत। मोदी जी के त्यामुळे नेतृत्व पर कुठेही जिस तरह का या विश्वासाला भरोसा जनता का तडा है, जाणार नाही, जिसकी वजह अशा से हम प्रकारचं आज वर्तन जीत कर आए हैं, कार्यकर्ते, नेते आणि उसके निवडून साथ आलेले किसी भी नगरसेवक तरह की करतील, कोई हा कमी विश्वास हमारे मला काम आहे। के जरिए ना रहे मी और पुन्हा हमें ये एकदा पूरा भरोसा है महाराष्ट्राच्या कि हम तमाम वैसा जरूर जनतेचे करेंगे। एक बार फिर मैं महाराष्ट्र की पूरी जनता का मन से आभार व्यक्त करता हूं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व माननीय और मोदीजी असतील, आमचे हमारे अध्यक्ष नड्डाजी वरिष्ठ असतील, नेतृत्व या ठिकाणी अमित भाई मोदी जी, असतील, आमचे नड्डा जी, कार्याध्यक्ष नितीन नवीन जी अमित भाई असतील, शाह, महाराष्ट्रामध्ये कार्यकारी आमचे अध्यक्ष नितिन नवीन ज्येष्ठ जी, नेते आदरणीय महाराष्ट्र गडकरी के साहेब असतील, वरिष्ठ नेता या सगळ्यांचे गडकरी जी, मी अतिशय इन मनापासून तमाम या लोगों का ठिकाणी आभार मैं मानतो। मनपूर्वक आणि पुन्हा आभार एकदा व्यक्त करता हूं या विजयाच्या आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देऊन और आता आपण इस सगळे जीत की आप महापौर सभी को बसल्यानंतर शुभकामनाएं जल्लोष देते पुन्हा हुए साजरा करू, हे या ठिकाणी अब आपल्या हम सर्वांना सांगतो। महापौर आणि अपना सोबतच अर्थात बनाने के बाद फिर या एक बार ठिकाणी जो जुलूस आपले निकालेंगे जे मित्र पक्ष तब उसमें आहेत, बात होगी। लेकिन त्यांनाही जितने भी हमारे मित्र पक्ष हैं, शिवसेना असेल, हमारे सहयोगी राष्ट्रवादी हैं, असेल, चाहे वो या शिवसेना ठिकाणी है, RPI राष्ट्रवादी असेल, है, पिरिपा असेल, आरपीआई है, या सगळ्या या मित्र और भी पक्षांचे देखील ये सभी अतिशय सहयोगी मनापासून दलों आभार मानतो। इथे को येण्यापूर्वी इस वक्त हम माननीय मन से शिंदे बधाई देते साहेबांना हैं। मी त्या ठिकाणी फोन करून आणि त्यांचा मला माननीय फोन आला, त्यांनी माझं अभिनंदन शिंदे केलं, मी त्यांचं साहब अभिनंदन को केलं। मैंने फोन करके आणि पुन्हा तुरंत एकदा इस जीत की बधाई उन्हें दी, महाराष्ट्रामध्ये उन्होंने मुझे महायुती जीत की बधाई दी है फोन मजबूतीनं करके या ठिकाणी काम करेल, और हा विश्वास अब हमने देतो विश्वास आणि जताया माझं है बोलणं कि संपवतो। हमारी ये धन्यवाद। महामूर्ति और मजबूती से विशेषतः आगे बढ़ेगी। मला आज या ठिकाणी धन्यवाद दिला आप पाहिजे सभी को सगळ्या कार्यकर्त्यांचा, धन्यवाद, लेकिन कारण हा सबसे विजय ज्यादा और सबसे बड़ा कार्यकर्त्यांना श्रेय समर्पित विजय आहे। धन्यवाद के पात्र आमचे जे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ते 24 जिन्होंने तास काम पूरी तरह से करतात, समर्पित ज्यांना होकर, कुठलं तिकीट मिळत नाही, ज्यांना कुठल्या जिन्होंने इस पदाची बात की अपेक्षा भी नाही, उम्मीद नहीं की जे कि या उन्हें कहीं से ठिकाणी टिकट मिलेगा या 24 नहीं, तास उन्हें काम कोई पद करतात, मिलेगा या त्या नहीं, सगळ्या और जिन्होंने कार्यकर्त्यांना इतने देखील लगन और हा समर्पण विजय से या ठिकाणी मी समर्पित इस करतो। चुनाव में काम किया है, जय हिंद, उन तमाम जय कार्यकर्ताओं महाराष्ट्र। को मैं ये जीत समर्पित करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इस वक्त आप देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के साथ उनकी धर्मपत्नी अमृता फडणवीस जुड़ चुकी हैं। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज की जीत को मिसेस कैसे जो हैं डिफाइन करने वाली है? रूपिका जी नमस्ते। नमस्ते। और आज बहुत खुशी हो रही है, आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिजल्ट्स। 29 महानगर पालिकाओं में भाजपा ने बहुत ही सुंदर ऐसा प्रदर्शन किया है और बहुत खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में एंड अंडर हिज गाइडेंस हर कार्यकर्ता से लेके देवेंद्र जी तक ये जुटे रहे इतने दिनों तक। महायुति ने भी बहुत मेहनत की और फाइनली गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अलग अलग सिटीज का इम्प्रूव हुआ है, ये सब देखते हुए और विकास का जो ये राजनीति है, इसको वोट देते हुए लोगों ने भाजपा को मुख्य पार्टी करके चुना है। इसका मुझे आनंद है।
अमृता जी, जब इंटरव्यू हो रहा था तो देवेंद्र फडणवीस जी से जो आखिरी सवाल था वो ये था कि बताइए घर में बिग बॉस कौन है। तो उन्होंने कहा जो भी कहता है कि बिग बॉस मैं हूँ वो झूठा है, घर में एक ही बिग बॉस है और उसका नाम है अमृता फडणवीस। तो जब घर में चर्चा होती थी तो बिग बॉस कभी ये बताते थे देवेंद्र जी को कि मुझे लगता है यहाँ पर ये रणनीति अपनानी चाहिए, या फिर ये बिल्कुल अलहदा टॉपिक हुआ करता था और डिस्कशन कुछ और होता था? नहीं, एक तो मैं बोलूंगी बिग बॉस देवेंद्र जी ही है घर के भी। ओनली थिंग इज ही इज द बॉस एंड आई टेक द डिसीजंस, क्योंकि वो हाफ द टाइम ही इज नॉट देयर। और हाँ, मैं अक्रॉस द डाइनिंग टेबल हरदम लोग ही रहते थे और मैं उनके डिस्कशन सुनती थी, तो काफी कुछ पता था कि इंटरनली क्या चालू है। बाकी पर्सनली तो हमारा पॉलिटिक्स पे ज्यादा डिस्कस होता नहीं है, डिफरेंट मैटर्स आते हैं जो हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन इस बार तो अमृता जी दोनों भाई साथ आ गए थे, चाचा भतीजे साथ आ गए थे, तो आपको कहीं वो नर्वसनेस थी कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट? और उससे पहले हर किसी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस, अब महाराष्ट्र की राजनीति उनके हाथ से निकल गई है और ऐसे में आज चुनाव के रिजल्ट्स उन सबको चुप कर गए होंगे। मैं ये कहूंगी कि एक बहुत अच्छी बात है कि ये साथ में आए, क्योंकि हरदम देवेंद्र जी पे ऐसी उंगली उठाई जा रही थी 2-3 सालों से कि उन्होंने जो पक्ष है वो फोड़े है। तो अभी लोगों को जोड़ा भी है, इसकी भी मुझे खुशी है कि उनकी वजह से भाई भाई जुड़ गए, ये एक खुशी की बात है। और उसमें कोई इनसिक्योरिटी की बात नहीं थी, क्योंकि उनका एजेंडा अलग था, उनका प्रांत का, जात का ऐसा एजेंडा था जो आज की यूथ ने, आज की नारियों ने उस एजेंडा को ही उठा के फेंका था और वो नजर आ रहा था। तो उनका एजेंडा वाज नॉट एज पर द पल्स ऑफ पीपल। और एट द अदर एरिया जो महायुति का और बीजेपी का एजेंडा था, प्रगति के राजनीति का और ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस का, दैट प्लेड वेरी वेल विथ एवरीवन। और ये जो तो मैं यही बोलूंगी कि अमृता जी, ये जो कहा जा रहा है, आपने राहुल गांधी का ट्वीट सुबह सुबह देखा होगा। हमें पता है कि आप बहुत सारे इवेंट्स में जाती हैं, लेकिन साथ में राजनीति पर भी अच्छी खासी पैनी नजर रखती हैं। तो आपने सुबह सुबह देखा होगा जब राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एंटी नेशनल है और यहाँ पर वोट चोरी हुई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो विजय है, ये विजय चूंकि चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की साठगांठ थी, इसीलिए ये जीत हासिल हो पाई है। मैं अलग तरीके से कहूंगी कि जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, जो लोगों ने हम सबके सामने वोट के द्वारा सामने लाया है, उसके खिलाफ बोलना एंटी नेशनल है, कोई भी रीजन दे। ये बड़ी बात आप कह रही हैं अमृता जी, आप कह रहे हैं उस वोटर्स के खिलाफ बोलना जो है वो एंटी नेशनल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता फडणवीस, जो कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी है। उन्होंने बेबाकी से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ी बात कही है अमृता फडणवीस ने। उन्होंने कहा है एंटी नेशनल वो नहीं, जो वोट पा रहे हैं एंटी नेशनल वो है जो इसके खिलाफ, यानी जनता जो वोट दे रही है और जिसे पसंद करिए उसके खिलाफ बोलने वालों को मैं एंटी नेशनल मानती हूं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी कुछ हमें यहां पर मिली है। अमृता फडणवीस ये बोल रही थी कि देखिए दो भाई साथ में आ गए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बार बार देवेंद्र फडणवीस पर पिछले 3-4 सालों से ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने तोड़ा है, दो भाई साथ आए, अच्छा हुआ, लेकिन उनकी जिस तरह की राजनीति थी उस राजनीति से आम जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, डिस्कनेक्टेड थी। और दूसरी तरफ जो यहां पर विजन दिया गया था विकास का, जो विजन दिया गया था कि तकदीर और तदबीर दोनों बदल दी जाएगी, वो विजन कहीं ना कहीं काम आया है। बहरहाल ये सबसे बड़ी जीत इस वक्त आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी महायुति की आपको दिखाई पड़ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फडणवीस ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुत्ववादी होने पर गर्व है और हमारा जो हिंदुत्व है वो सर्वव्यापी है, वो सबको साथ लेकर चलने वाला है। लेकिन ये हिंदुत्व वाली बहस तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आगे बढ़ने वाली है, आगे चलने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश राणे ये कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। दूसरी तरफ फडणवीस आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम हिंदुत्ववादी हैं और हमें ये कहने में नाज है।